की सबसे प्यारी धरती को प्रणाम करते हुए, भारत माता को प्रणाम करते हुए, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई बच्चों, एक बात बताइए, अच्छे से लिख पढ़ रहे हैं ना? लिख लिख कर याद करने की कोशिश करनी है। हमेशा याद रखना, जो लोग केवल पढ़ते हैं उन्हें लगता है उन्हें सब याद हो गया, लेकिन याद होता नहीं है। इसीलिए लिख लिख कर याद करना है आपको, ये याद रखिएगा, ठीक? हवा में कभी मत उड़ना, जो काम करो बहुत ठोस रूप से और पूरे हृदय से करना। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो शनि के उस रूप से संबंधित है जिसकी जानकारी आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ना होगी। शनि जब खराब होना शुरू होता है तो शरीर से आकर्षण छीनता चला जाता है। स्पार्क जो होता है पर्सनैलिटी में वो खत्म कर देता है, चेहरे से वो आकर्षण छीनता चला जाता है और व्यक्ति चाहे कितना मेकअप कर ले, कुछ कर ले, लेकिन उसके चेहरे पर वह रौनक नहीं रहती शनि की वजह से। और इसके हाथ पर कुछ निशान होते हैं। हमेशा याद रखना, जब शनि आप पर दुष्प्रभाव दे रहा होता है तो सबसे पहले बुद्धि खराब करता है, उसके बाद चेहरे का आकर्षण, शरीर का आकर्षण खराब करता है, खत्म कर देता है, और उसके बाद फिर नुकसान देना शुरू करता है। तो हम पहले ही क्यों ना समझ जाएं? हाथ पर मैं आपको कुछ एक चीजें दिखाऊंगा, इसे बहुत गौर से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार शनि हावी हो गया तो उसे फिर ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक निशान दिखाता हूं। ये देखिए निशान, यहाँ पर इस तरीके से धब्बे आने शुरू होते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे धब्बे आने शुरू होते हैं। अगर ये धब्बा हाथ पर आ रहा है, इस तरीके से हाथ पर आ रहा है इस हिस्से में, तो समझ लीजिए कि शनि आपकी बुद्धि और आपका चेहरा दोनों कमजोर कर देगा। लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे, चेहरा हमेशा बीमार सा लगेगा, लटका हुआ सा लगेगा, और आपको अपने आप को जोशीला दिखाने के लिए और आपको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बहुत लीपापोती करनी पड़ेगी, एक तरीके से नाटक करना पड़ेगा, अन्यथा ये शनि आपको अच्छा लुक नहीं रहने देगा। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, ये वाले हिस्से में कालापन आना, ये वाली मिडिल फिंगर के ठीक नीचे का हिस्सा यदि दबा हुआ सा दिख रहा है, ये यहाँ पे हल्का कालापन आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका शरीर निस्तेज हो रहा है। क्यों निस्तेज हो रहा है? ये क्या कर रहा है? ये दोनों आपके आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित कर रहे हैं। ये दोनों चीज ये संकेत दे रहे हैं कि शरीर में कफ बढ़ रहा है, इसलिए हो सकता है आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाएं। ये हो सकता है कि आंखों के नीचे का हिस्सा मोटा और उठा हुआ, सूजा हुआ सा ये दिखाई देने लगे, जो वस्तुतः बहुत खराब दिखाई देता है। बहुत सारी लेडीज इसे मेकअप से छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो मेकअप नहीं करती वो क्या करें, या मर्द क्या करें, वो ये हिस्सा उठा हुआ ऐसे और लटका हुआ सा दिखेगा, चेहरे पे रौनक नहीं, ऐसा लगेगा या तो आप नींद से जागकर तुरंत चले आए हैं और या फिर बड़े गुस्से में बैठे हुए। एक चेहरा होता है ना, हंसता हुआ सा चेहरा, अट्रैक्टिव सा चेहरा, एक तेज होता है चेहरे के ऊपर, नूर होता है चेहरे के ऊपर, वो खत्म होना शुरू हो जाता है, और उसका कारण ब्लड की प्रॉब्लम्स है। एक और चीज बता रहा हूं, जब ये दोनों चीजें हाथ में आने लग जाती हैं तो ऑक्सीजन की कमी शरीर के अंदर होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी उसकी स्किन भी मुरझाई हुई सी लगेगी, उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ सा लगेगा। हर समय शरीर या खासतौर से सर के इस हिस्से में, विशेषकर इस हिस्से में दर्द सा महसूस हुआ करेगा, थका थका सा लगेगा, बॉडी भारी भारी सी लगेगी। अब मैं फिर आपको हाथ पर कुछ खास रेखाएं दिखाता हूं, उसके आते ही आपको होना होगा बहुत सावधान, और वो रेखाएं ये हैं। यहाँ पर यदि छोटी छोटी सी रेखाएं, ये मिडिल फिंगर के नीचे या छोटी छोटी सी रेखाएं हो, यहाँ भी खड़ी हुई कुछ रेखाएं हो जो बाद में कुछ कट भी रही हो, जाल जैसा बन जा रहा हो, ये फर्स्ट फ्लिंज पर अगर ऐसा हो रहा हो, ये उंगली है, मिडिल फिंगर है, इसमें यहाँ पर यदि कुछ ऐसा हो रहा हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सावधान होना होगा। ब्यूटी कनेक्शन क्या है इसका, पहले तो इसकी बात करता हूं। सावधान आपको इसलिए होना होगा क्योंकि चेहरे पे ऑयल बहुत रहेगा, हाँ, एक्ने बहुत ज्यादा रहेंगे, मुहासे वो बहुत ज्यादा रहेंगे,
चेहरे पे झाइयाँ पड़ने लगेंगी, गर्दन पे झाइयाँ पड़ने लगेंगी, चेहरा मुरझाएगा और हाथ के ये हिस्से कोई देखेगा तो 15 साल 20 साल उम्र ज़्यादा बता देगा आपकी। आप तो होंगे 30 के और वो कहेगा 50-55 तो होगी आपकी आयु। ऐसी झुर्रियाँ यहाँ पे पड़ जाती हैं और यहाँ पर फट जाती हैं और साथ ही साथ जगह जगह कई तिल निकल आते हैं। जी हाँ, तो आपका चेहरा जो बिल्कुल आकाश की तरह से हो जाता है जिसमें बहुत सारे ग्रह निकले हुए होते हैं। इसलिए बहुत आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये संकेत अच्छा नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, चेहरे पे अजीब सा एक रूखापन, ऑयल भी है और अजीब सा एक रूखापन भी आ जाता है और उसकी वजह से आपका चेहरा बुझा हुआ लगता है, बीमार से दिखते हैं और व्यक्ति आपसे इंप्रेस नहीं होते। आपके चेहरे पर जो एक भाव होना चाहिए ना, एक आत्मविश्वास जो चेहरे से छलकना चाहिए, वो नहीं छलकता। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और वास्तव में प्रॉब्लम होती है इसीलिए चेहरे से नहीं छलकता। चेहरा तो आईना है ना शरीर का भी, तो चेहरे पर वो प्रॉब्लम होगी तो शरीर में क्या हो रहा होगा? बेहद आलस्य, काम करने का मन नहीं होगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाएंगे, रोने का मन करेगा। ये सारी स्थितियां हो जाएंगी। देर रात तक जागेंगे, सुबह देर से उठेंगे, उठकर भी सोए सोए से रहेंगे, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होनी शुरू हो जाती हैं। उपाय है, अभी बता देता हूं, लेकिन हाथ पर यदि ये रेखाएं आने लग जाएं तो समझ लीजिए कि अब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको ये बीमार डाल देगी। अगर आप 6-8 महीने में नहीं संभले तो निश्चित रूप से फिर आप बीमार पड़ेंगे, आपको चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ेगी, लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी। शनि जब परेशान करना शुरू होता है, कई बरसों तक उसकी परेशानी से व्यक्ति निजात नहीं पा पाता। इसलिए समय रहते उपाय करें। इसको जरा ध्यान से देखिए। ये जो रेखा है, इस तरीके से ये जो रेखा है, अगर यहाँ पर ये निशान आने लगे, ये देख रहे हैं, ये निशान आते चले जा रहे हैं, तो ये नुकसानदायक है। आपके शरीर की कमजोरी की वजह से रिश्तों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका शरीर, खासतौर से आपकी स्किन और आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी और लगातार आपकी नाक बंद रहेगी, जिसकी वजह से आपके काम करने की गति में भी अवरोध उत्पन्न होंगे। आपके काम करने की गति सही नहीं हो पाएगी। ऐसे लोगों के दाग धब्बे चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर बहुत पड़ते हैं, जिसकी वजह से चेहरा अच्छा नहीं दिखता या कहीं की स्किन वाइट हो जाती है। खासतौर से चेहरे में ही कहीं की स्किन वाइट हो जाती है। ये संकेत इस बात का है कि शनि की वजह से पानी की मात्रा में प्रॉब्लम आ रही है। शनि की वजह से शरीर में कफ बढ़ रहा है और शरीर की वजह से हृदय में भी कोई दिक्कत आ सकती है। खास तौर से यदि आपकी जॉ लाइन में यहाँ दर्द होता हो तो चिकित्सीय सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। हार्ट के डॉक्टर हैं उनको आप ज़रूर दिखा लीजिएगा, या वैद्य जी हैं उनसे मिल लीजिएगा, हकीम साहब से मिल लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति को घबराहट बहुत होती है और वह बहुत ज़्यादा असुरक्षा महसूस करता है। उसको लगता है उसका कोई है ही नहीं। बस अगर आप समय रहते नहीं चेते तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की मानसिकता के शिकार हो जाएंगे और शरीर मन दोनों बहुत खराब हो जाएगा। और अब गुरु मंत्र देखिए, जो मैंने आपको हाथ पर रेखाएं दिखाई, अगर ये हैं तो आपको ये कार्य करने पड़ेंगे। पहला कार्य आपको क्या करना पड़ेगा? आटे का हलवा बनाकर रविवार को ज़रूर खाया कीजिए। इसे आप देसी घी में बनाएंगे, गाय के घी में, ठीक है ना। थोड़ा आटा भून लिया और उसके बाद घी से तैयार कर लिया। 8-10 चम्मच ये बस सुबह सुबह लेना शुरू करिए और इसके चमत्कार 2 महीने में देख लीजिएगा। एक रविवार का ये उपाय है। दूसरा उपाय शनिवार का उपाय है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करेंगे। सरसों का तेल अब खाना आप कम से कम 3 महीने तक छोड़ देंगे यदि आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो। तीसरी चीज़, यदि आपके हाथ में ये दाग उत्पन्न होते हैं, ये चिन्ह आते हैं, तो आपको वात वाला भोजन छोड़ना होगा। ख़ासतौर से आपको बैंगन छोड़ना होगा, आपको मैदा छोड़नी होगी, ठीक है, कटहल छोड़ना होगा। इस प्रकार का भोजन आपको छोड़ना होगा।
इसके साथ ही साथ एक काम और आप कर दिया कीजिए, एकादशी के दिन चावल का दान जरूर कर देना होगा और पानी जमकर पिएंगे और पिएंगे चांदी के गिलास में, और आप देखना चीजें अपने आप बेहतर होगी। अल्टीमेट उपाय वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये सूर्योदय के पूर्व करना है या रात में करना है, 8 बजे से 11 बजे के बीच में। पूरी सांस भरकर 3 बार छोड़कर फिर उसके बाद फिर शांत भाव से बैठकर पश्चिम की ओर मुंह करके जप को करना शुरू करिए और देखिएगा आपके चेहरे की रौनक, आकर्षण, आपकी वाणी का आकर्षण सब लौट आएगा 2-3 महीने के अंदर। बस करते रहिएगा। तो चलिए ये कार्य शुरू कीजिए और गुड बॉय गर्ल बन के दिखाइए। मैं चलो, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। राम राम, नमस्कार।